तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो कि 2004 में आया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि इफ़ यू प्रोवाइडेड द रूट टिप ऑफ ओनियन इन योर क्लास आर आस्क्ड द काउंट द क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मोस्ट कन्वेंशनली लुक इनटू, मेटाफेज, बी टीलोफेज, सी एनाफेज, डी प्रोफेज। तो हम लोग एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि मेटाफेज स्टेट में किसी भी जैसे कि माइक्रोस्कोप के आने से हम लोग बेस्ट स्टडी कर सकते हैं किसका, क्रोमोसोम का। तो ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन डी रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं जो कि 2004 में ही आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following precedes the reformation of nuclear envelope during M phase of cell cycle। तो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, टी कंडेंसेशन। पहले क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि जैसे कि जो भी मतलब एम फेज पहले सेल साइकिल के पहले क्या कंडीशन होता है, तो बोल रहा है कि डिकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड असेंबली द न्यूक्लियर लेमिना। नहीं, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लेमिना। तो ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है क्रोमोसोम, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन होता है जैसे कि G2 फेज में। ठीक है, अब बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और ट्रांसलेशन होता है G2 फेज में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम नहीं, ये तो नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। अब बोल रहा है 29 क्वेश्चन में देखेंगे, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन। तो माइटोटिक स्पिंडल किस प्रोटीन का बना होता है, एक्टिन का बना होता है या फिर मायोसिन का बना होता है या फिर एक्टोमाइसिन का बना या फिर मायोग्लोबिन का, किस प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन एक्टोमाइसिन का होता है, एक्टिन का नहीं, मायोसिन नहीं। तो ये मतलब एक्टोमाइसिन इसमें अच्छा आंसर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज, किस मतलब किसका लेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो एंथर पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रूट टिप, क्या रूट टिप पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था ओनियन सेल का रूट टिप पे। ठीक है, ओवरी पे भी नहीं कर सकते हैं, लिप पे भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन इज बी। ठीक है, माइक्रोस्कोप में माइटोसिस फेज में रूट टिप को अगर लेंगे तो मेटाफेज स्टेट में उसमें क्रोमोसोम को हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, तो ये भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं हम लोग 31। आइए देखते हैं 31। स्पिंडल 5 यूनाइटेड विच स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसेंटर, काइनेटोकोर। तो ये देखते ही मार देंगे, फिर से 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, काइनेटोकोर ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व इन द, माइक्रोट्यूब्यूल का किस लिए काम होता है, इन्वॉल्वमेंट क्या जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर नहीं, सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूब्यूल का वर्क होता है, सेल रिकॉग्निशन नहीं। ठीक है, अब बोल रहा है 33 1997 में आया हुआ है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल मेक 128 सेल। अब इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सेल डिवीजन जो होता है तो उसमें क्या होता है, इंटू 2 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो जाता है 2C से 4C हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आइए थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। 2C से 4C हो जाता है ना, 2C से 4C हो जाता है, मतलब दुगुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बार हो जाएगा, और अगर C रहेगा तो C से 2C, फिर 2C से 4C, 4C से 8C, इंटू 2 से बढ़ना चालू, फिर 8C से 16C, फिर 16C से
32, फिर 64, 128, तो 128 तक जाने के लिए इसको 7 बार डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 28 तो होगा ही नहीं, 32 नहीं होगा, 14, तो 14 टाइम्स में अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 128 सेल इसको डिवीजन करने के लिए 7 बार सेल साइकिल को चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 34 बोल रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर। बोल रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम किस स्टेज में एपियर होना चालू हो जाता है। तो रिफॉर्म, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि टीलोफेज में रिफॉर्म होना चालू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस तो होगा ही नहीं, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एनाफेज में नहीं होगा, एनाफेज में दोनों सेंटर पे जाना चालू कर देता है। मेटाफेज में तो मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाता है सेंटर में, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट में माइटोटिक सेल कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता था, ये ऑप्शन देखते हैं। सेंट्रियोल, ऑप्शन ई सेंट्रियोल, ऑप्शन बी स्पिंडल फाइबर, ऑप्शन सी सेल प्लेट और ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। तो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा, सेंट्रियोल होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो मार देते हैं ऑप्शन ए इज सेंट्रियोल, ठीक है। सेल प्लेट नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं होगा, सेंट्रोमियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कॉल्चिसिन एक एंजाइम होता है, कॉल्चिसिन जिससे डालने से क्या होता है, इनहिबिटरी केमिकल, एक केमिकल होता है जो कि क्या कर देता है, स्पिंडल फॉर्मेशन कराने लगता है माइटोसिस में, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आउट ऑफ दिया हुआ है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है एक क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाता है। कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है, इनहिबिटरी केमिकल, ठीक है, उसको डालने से माइटोसिस कराने लगता है। अब देखिए क्वेश्चन 37, ऐसे इधर जितना भी मतलब 2000 के बाद आया वो थोड़ा सा एनसीईआरटी का बाहर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज ऑफ व्यू शेप साइज, तो हम लोग जानते ही हैं किस स्टेज में अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, तो देखते ही देखते मार देंगे मेटाफेज, बहुत बारी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अब आइए 38 देखते हैं, माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज प्रोसेसिंग, क्या उसका डिफर होता है। तो ऑप्शन ए पढ़े, ऑप्शन ए में बोल रहा है दोनों में क्रोमोसोम सेम होता है और सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड होता है, ऐसा होता है एनाफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट में नहीं। बी बोल रहा हाफ द क्रोमोसोम हाफ द क्रोमेटिड, क्या उसमें हाफ क्रोमोसोम हाफ क्रोमेटिड होता है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाफ द क्रोमोसोम एंड द सेम द नंबर ऑफ क्रोमेटिड नहीं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड, उसमें क्या होता है जैसे कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होना चालू कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें क्रोमेटिड जो होता है वो हाफ बोलने लगते हैं, तो इससे अदर फेज पे जाना चालू करेगा दोनों, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए 39 देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सिंप्टोमल कॉम्प्लेक्स ऑकर ड्यूरिंग, किस स्टेज में डिसोल्यूशन होता है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिप्लोटीन में, ठीक है। तो पैकेटिन तो होगा नहीं, डिप्लोटीन सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से 14 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू मियोसिस, ठीक है, मैच फॉलोइंग करना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं इसमें जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन का सिनेप्सिस होता है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगा, ठीक है। अब उसके बाद से पैकेटिन में क्या होगा, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, उसके बाद से कियाज्मा डिप्लोटीन में, फिर उसके बाद से डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन,
तो कौन हो रहा है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन 41 देखेंगे। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड एड इन स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ऑप्शन 1 देखेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन होमोलोगस जाइगोटिन स्टेज में प्रूफ फर्स्ट में होता है, नहीं, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए को काट देंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजन एट पैकेटिन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट में जो होता है क्रोमेटिड जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिन होमोक्लो जाइगोटिन स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट का नहीं होता है, जाइगोटिन स्टेज में नहीं होता है, पैकेटिन स्टेज में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 42 देखते हैं। द स्टेज ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम, किस स्टेज में पेयर्ड होना, होमोलोगस क्रोमोजोम जो होता है ये पेयर्ड की सेपरेशन किस स्टेज में होना चालू हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डिप्लोटिन स्टेज में होता है, तो डिप्लोटिन मार देंगे, बाकी चारों गलत हो जाएगा। अब और विच ऑफ स्टेज इज मियोसिस इन कॉलम फर्स्ट एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन कोड। तो इसमें हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग करेंगे। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग टेप्सल स्टेज, इस सेम क्वेश्चन भी पूछा हुआ था ऊपर में। ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम लाइंग द इक्वेटोरियल प्लेट, उसके बाद से सी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है कियाज्मा का, फिर उसके बाद से जाइगोटिन, तो ये हो जाएगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सब गलती हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, किस फील्ड में क्रॉसिंग ओवर होना चालू कर देता है, सी पैकेटिन स्टेज में। क्यों, क्योंकि इस स्टेज में होता है और बाकी देखता है इसके अगला स्टेज में। ठीक है, अब आइए उसके बाद से देखते हैं 45। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस करेक्ट सीक्वेंस, किस अरेंज करना है, तो इसके लिए याद होना चाहिए कौन सा स्टेज पहले होता है। तो अरेंज करें, पहले सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सिनेप्सिस, उसके बाद से 40, उसके बाद से क्रॉसिंग ओवर, फिर उसके बाद से टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, फिर उसके बाद से डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो 45 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। बोल रहा है कि इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है, 2015 में आया हुआ था नीट का। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन को देखेंगे। बोल रहा सिनेप्सिस से लाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, तो जाइगोटिन में होता है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, किस स्टेज में होता है सिंथेसिस आरएनए प्रोटीन का, ट्रांसलेशन जिसमें होता होगा, तो ट्रांसलेशन किस फेज में होता है, इसमें G2 फेज में, तो मार देंगे, इसका हो जाएगा G2। अब रिएक्शन ऑफ इंजाइम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज इंजाइम का एक्शन किस कंडीशन होता है, प्रोफेज फर्स्ट का किस स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट का आपको हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट एक्शन ऑफ इंजाइम। ए का हो गया, बी का हो गया, सी का एक्शन ऑफ इंजाइम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज इंजाइम का एक्शन किस फेज में होता है, तो इसमें हो जाता है पैकेटिन में हो जाता है। ठीक है, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट क्रोमेटिड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, तो एना फेज सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा हम लोग का, ए का 2 और बी का 3, तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ठीक है,
और उसके बाद से देखेंगे 47। तो आइए देखते हैं, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज इन मियोसिस, किस स्टेज में एंजाइम रिकॉम्बिनेज। फिर उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में, ठीक है। तो सीधे पैकेटिन मार देंगे, ठीक है, मतलब इसको रिपीटेड कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से आइए देखते हैं 48। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, एनसीईआरटी की लाइन में ये दिया हुआ है। बाइवैलेंट, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। ड्यूरिंग म्यूसिस फर्स्ट क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, किस स्टेज में पेयरिंग होना चालू हो जाता है? जाइगोटिन में। पैकेटिन में तो होगा नहीं। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, तो जाइगोटिन में पेयरिंग होता है, उसके बाद पैकेटिन में नेक्स्ट स्टेज होता है, ठीक है। तो इसमें दिखता है आगे में, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है एनाफेज सेकेंड तो होगा ही नहीं, प्रोफेज सेकेंड तो होगा ही नहीं, अब फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट में ही होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगा। अब उसके बाद से देखिए ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 जो 2012 में पूछा हुआ है। 2012 में पूछा हुआ, तो इसमें फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 में, पार्टिकुलर स्टेज सेल डिवीजन का कौन सा स्टेज है। तो देखने से आपको क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद से आधा, जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उसके बाद से रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस का आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस स्टेज में होता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट के म्यूसिस में होता है, प्रोफेज सेकेंड तो होगा ही नहीं, माइटोसिस में नहीं होता है। सो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग म्यूसिस। किस स्टेज, लास्ट स्टेज में होता है प्रोफेज फर्स्ट का, ठीक है। तो आइए 52 देखते हैं। आइडेंटिफाई द माइटोटिक डिवीजन, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड, और किस में, सेंट्रोमेयर में। तो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए मेटाफेज फर्स्ट, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेटाफेज सेकेंड तो होगा ही नहीं, एनाफेज फर्स्ट गलत, एनाफेज सेकेंड तो होगा ही नहीं, सॉरी इसमें एनाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट में होता है। सॉरी इसमें हम लोग क्वेश्चन बोल रहा सिस्टर क्रोमेटिड, क्वेश्चन सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड जो बोल रहा है एसोसिएट होगा सेंट्रोमेयर पे, तो एनाफेज फर्स्ट में होता है, सॉरी मेटाफेज फर्स्ट में नहीं होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सिनेप्सिस ऑकर बिटवीन, सिनेप्सिस किसके बीच में होता है? एमआरएनए एंड राइबोसोम नहीं, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर नहीं, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है सिनेप्सिस। यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखिए क्वेश्चन 2012 में और 2009 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिनेप्सिस होमोलोगस के बीच में ना होता है, एमआरएनए और राइबोसोम के बीच में थोड़ी होता है, मेल गैम ये तो होगा ही नहीं, तो पूरा गलत ही ऑप्शन है। उसके बाद से 54 दिया हुआ है, व्हेन द पेरेंट मैटरनल क्रोमोसोम चेंज दियर मटेरियल एंड विच सेल डिवीजन इन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं जिसमें मटेरियल चेंज ओवर करता है? तो ऑप्शन ए है बाइवैलेंट, बाइवैलेंट। आइए देखते हैं ऑप्शन ए किसमें चेंज ओवर करेगा। बोल रहा है कि व्हेन पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम चेंज दियर मटेरियल विथ ईच अदर इन सेल डिवीजन दिस इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या बोलेंगे?
तो इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो सिनेप्सिस तो होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके कंडीशन को बोलते हैं। इसमें बोल रहा है कि इवेंट को तो हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, बट उसके जो इवेंट का जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। तो ऑप्शन सी और डी में कन्फ्यूजन होगा तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए तो खैर होगा ही नहीं अभी, ठीक है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर अच्छा सबसे डी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि विच 55 क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस। किस स्टेज में हम लोग का सबसे अच्छा मियोसिस का इवोल्यूशनरी एडवांटेज होता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, मियोसिस तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन आता है, क्योंकि उससे क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्या मतलब, अच्छा आंसर बी ही है। आईएससी भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि मियोसिस अल्टरनेट विथ माइटोसिस एंड जनरेशन टू जनरेशन में होता है, बट इसमें बोल रहा है इवोल्यूशनरी एडवांटेज। इवोल्यूशनरी एडवांटेज मतलब वेरिएशन। तो इवोल्यूशनरी एडवांटेज किस में, जिसमें वेरिएशन होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा। ऐसा हो सकता है, ये गलत नहीं है, बट इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो बी है। बोल रहा है सेम जेनेटिक सिस्टम पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेम जेनेटिक सिस्टम पास होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट हो सबसे अच्छा आंसर यही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 55 का, ठीक है। अब बोला कि मियोसिस सेकेंड परफॉर्म। मियोसिस सेकेंड जो होता है वो क्या परफॉर्म करता है? सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नहीं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर बिल्कुल नहीं। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं। प्रोफेस फर्स्ट में होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस से सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है। तो आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है।